हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग इनसाइट लर्निंग थियोरी करेंगे। इस थियोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, सीडीपी से रिलेटेड और भी जो टॉपिक्स हैं उनकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है और टॉपिक्स की मैं कर दूंगी। लर्निंग थ्योरीज एक दो टॉपिक्स और बचे हैं, उसके बाद लर्निंग थ्योरीज पूरी कंप्लीट हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आप सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने चाहते हैं तो उसकी मैंने अलग प्लेलिस्ट बना दी है, और मैथ्स की फॉर्मूला शीट पे काम कर रहे हैं, लाइंस एंड एंगल्स का मैंने कर दिया है, अब नेक्स्ट ट्राइंगल की भी मैं डाल दूंगी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए अब मैं आगे फर्दर जो है स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आपको जाना है आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इनसाइट लर्निंग थियोरी की। तो इनसाइट लर्निंग थियोरी जो है ये किसने दिया है? दिस इज गिवन बाय वुल्फगैंग कोहलर। ओके, तो ये थियोरी आपको वुल्फगैंग कोहलर या फिर इसे हम लोग कोहलर इनसाइट लर्निंग थियोरी भी कहते हैं। ठीक है, ही वॉज अ जर्मन साइकोलॉजिस्ट। ये एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, और ये जो ये है, ये एक गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट है। अब अगर हम सोचे कि गेस्टाल्ट क्या है, तो गेस्टाल्टिज्म जो है, जैसे आपने पढ़ा होगा, नेचुरलिज्म है, आइडियलिज्म है। ठीक है, अलग अलग आपकी क्या है, थियोरीज हैं। इसी तरह से एक आपका स्कूल ऑफ थॉट जो हो गया वो हो गया गेस्टाल्टिज्म। तो गेस्टाल्टिज्म किस में होता है? गेस्टाल्टिज्म बेसिकली है, जो लोग कह रहे हैं कि आप किसी प्रॉब्लम को एज अ होल देखते हैं रादर देन पार्ट्स। ठीक है, सो यू सी प्रॉब्लम एज अ होल, प्रॉब्लम एज अ होल rather than part, that is gestaltivism। ठीक है, या फिर गेस्टाल्टिज्म। तो गेस्टाल्टिज्म जो है गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट कोहलर के हैं। तो यहाँ पर भी ये बोलेंगे कि हम लोग जो प्रॉब्लम को है वो एज अ होल देखते हैं। ठीक है, तो ये है। और ये जो थियोरी है ये बिहेवियरिज्म पे बेस्ड नहीं है, दिस इज कॉग्निटिविज्म। कॉग्निशन की बात करती है। मतलब कि जैसे कि हमने पढ़ा था पहले ट्रायल एंड एरर थियोरी। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या बोला था, आप प्रैक्टिस करते हैं और सीखते हैं, मतलब ट्राई करते रहते हैं और उससे आप सीखते हैं, आप अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। बट इनसाइट लर्निंग थ्योरी इसकी बात नहीं करती, ये बात करती है किसकी? आपके मेंटल स्ट्रक्चर की, आपके मेंटल स्ट्रक्चर की बात करती है। मेंटल स्ट्रक्चर की बात करती है, या आप ये कह सकते हैं कि ये थ्योरी बात करती है कि आप कैसे लॉजिक्स लगा रहे हैं। ठीक है, इनसाइट क्या है? अचानक से आपका जो आइडिया आ रहा है आपके पास, ठीक है, उसकी बात कर रहा है कॉग्निटिविज्म। ठीक है, आपके मेंटल स्ट्रक्चर की बात करता है। जबकि ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसकी बात कर रहा है? ये थॉर्नडाइक ने दिया था ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ये किसकी बात कर रहा है? एक्सपीरियंस की, कि आप अपने एक्सपीरियंस करते जाते हैं और उससे सीखते हैं। तो ये डिफरेंस है। ठीक है, सो ये बेसिकली आपके कॉग्निटिविज्म का पार्ट है। ठीक है, इसको आप ये कह सकते हैं, ये इसके बेसिकली क्या है, अगेंस्ट काम करता है ट्रायल एंड एरर थियोरी के। ट्रायल एंड एरर थियोरी के ये अगेंस्ट है। क्लियर है ना? ये ट्रायल एंड एरर थियोरी के अगेंस्ट काम कर रहा है एक तरीके से। क्लियर? तो अब अगर हम लोग आगे देखें कि ये एक्सपेरिमेंट में था क्या, तो इस एक्सपेरिमेंट में इनका जो एक्सपेरिमेंट एनिमल है, इनका जो एक्सपेरिमेंट एनिमल है वो है चिंपांजी। ठीक है, यानी कोहलर ने चिंपांजी पे एक्सपेरिमेंट करा और इस चिंपांजी का नाम था सुल्तान। इस चिंपांजी का नाम था सुल्तान। तो क्या हुआ कि चिंपांजी था,
ठीक है, ये मेरा चिंपैंजी है। ठीक है, तो ये एक रूम में है और ऊपर जो है बनानास है। ठीक है, ऊपर बनानास है और यहाँ पर कुछ बॉक्सेस हैं। ठीक है, और स्टिक है। अब चिंपैंजी को वो जो ऊपर बनाना लटके हुए हैं उसे पकड़ना है। तो चिंपैंजी देखता है, वो ट्राई करता है, उसके दिमाग में आइडिया आता है, पहले लकड़ी से पाने की कोशिश करता है, उसे नहीं मिलता है। फिर बॉक्स पे चढ़ के पाने की कोशिश करता है, उसे नहीं मिलता है। फिर उसके दिमाग में आता है अचानक से, इस बॉक्स को दूसरे बॉक्स के ऊपर रखो, उसके ऊपर चढ़ के स्टिक से उसे जो है वो बनाना मिल जाता है। तो ये उनका एक्सपेरिमेंट था। मतलब अचानक से उसके पास क्या आता है, सडन आइडिया आता है। ठीक है, सडन इंसाइट आती है और वो समझ आता है कि उसे कैसे बनाना को लेना है। तो बेसिकली ये था। ठीक है, कि यहाँ पर है कि आप जब आप किसी प्रॉब्लम को एज अ होल देखते हैं तो अचानक से आपके पास प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिमाग में आता है। यू हैव अ सडन इंसाइट। इसी को इंसाइट लर्निंग थियोरी कही गई है। इसका लेकिन एक बड़ा क्रिटिसिज्म है। क्रिटिसिज्म क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंस को कंसिडर नहीं किया गया है। इंडिविजुअल डिफरेंस नॉट कंसिडर्ड। क्योंकि अगर आप एक क्लासरूम में हैं तो कुछ बच्चों के दिमाग में तुरंत प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका आ जाता है, बट कुछ स्लो लर्नर होते हैं, उनके दिमाग में इस तरह से नहीं आएगा। तो इस चीज़ को उन्होंने नहीं कंसिडर करा है, ये एक क्रिटिसिज्म है। बाकी इसको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज होलिस्टिक थियोरी। ठीक है, इस थियोरी को एक और नाम से जाना जाता है, होलिस्टिक थियोरी। होलिस्टिक मतलब एज अ होल, है ना, एज अ फुल, एज समथिंग। तो क्योंकि इस थियोरी का कहना ये है कि आप किसी प्रॉब्लम को पार्ट्स में नहीं देखते हैं बल्कि कैसे देखते हैं, एज अ होल देखते हैं, इसलिए इसे होलिस्टिक थियोरी भी कहा जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।